हेलो स्टूडेंट, देखिए चौथा वीडियो में हम बता रहे हैं आपको 91 क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम 3 वीडियो में हम 90 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिए, ये 90 तक बता दिए। ठीक है, चौथा वीडियो आप देख लीजिए, इससे 120 तक बताएंगे, फिर लास्ट वीडियो 150 तक जाएगा, शायद नहीं 250 तक क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन। ठीक, 2024 में 2025 में जो परीक्षा देने वाला वो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए 91 चल रहे हैं, बिना समय गवाए। देखिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा स्टूडेंट। 91 क्वेश्चन दिया, सेक 70 गुना साइन 20 प्लस कॉस कॉस 20 और गुना कॉसेक क्या दिया हुआ 70, कॉसेक दिया हुआ 70 दिया हुआ है ना स्टूडेंट। थोड़ा सा पेज छोटा पड़ जाता है इसलिए थोड़ा सा नहीं दिखेगा स्टूडेंट। देखिए लेकिन देखिए सेक 70 है, वो साइन 20। ठीक है, इसका बराबर किसका होगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, यानी 90 में से अगर 70 घटाए तो 20 हो जाएगा। तो एक तो आप चेंज कीजिए, एक तो क्या कीजिए आप चेंज कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, जो सेक 70 है उस क्या हो जाएगा साइन में हो जाएगा। जैसे सेक 90 माइनस 70 गुना में साइन 20। ठीक है, आपको एगो इसको चेंज करना स्टूडेंट। ठीक है, कॉस 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अभी एक तो गुना में है कॉसेक 70, तो कॉसेक 70 लिखे रहिए। ठीक है, सेक को फॉर्मूला होता है कॉस, सेक का क्या होता है कॉस होता है। ठीक है, सेक का कॉसेक होता है, सेक का क्या होता है कॉसेक। 90 में से 70 करवे तो 20 होगा स्टूडेंट। उसी तरह अब देखिए साइन 20 है, साइन 20 है तो साइन 20 लिखिए यहाँ पर, साइन 20 प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस 20 है ना दिए। तो कॉस का चेंज होता है आपको क्या, तो कॉस चेंज होता है आपको साइन में, क्या चेंज होता है साइन में चेंज होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा। अब इधर क्यूंटी दिया हो कॉसेक 70 दिया हो, कॉसेक 70 दिया हो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए साइन इंटू कॉस, ये इंटू है, साइन इंटू कॉस का मान कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है, प्लस इधर भी साइन इंटू कॉस का मान कितना होता है 1 होता है। तो एक एक जोड़ेंगे तो कितना स्टूडेंट 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 91 क्या आ चुका हो जाएगा डी। 91 के बाद 92 क्वेश्चन देखिए, 92 क्वेश्चन दियो, 92 दियो, यदि कॉस ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 है ना, 1 दिया, तो पूछ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 4 ए का मान। ठीक है स्टूडेंट, आपको देखिए यहाँ पर पहले इसको काम करना है, इसको काम करना क्या है, कॉस ए का ए लिखना स्टूडेंट। ठीक है, इसका मान होता है आपको कॉस स्क्वायर के 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको पुट करना है बराबर 1 लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कॉस है, कॉस के आप यहीं पर रोक दीजिए, अब बाकी जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ऊपर ही भेज दीजिए। तो 1 है प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, अब माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस तो कट जाएगा, तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, इसका बराबर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, साइन स्क्वायर ए का बराबर आ जाएगा। अब हमको मान निकालना है, इस तरह का इतना का मान निकालना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का 4a, इतना मान निकाला। आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए का मान इतना है कॉस, तो साइन स्क्वायर इतना आप लिखेंगे कॉस लिखेंगे ना स्टूडेंट, कॉस है प्लस साइन स्क्वायर का 4 है, तो साइन स्क्वायर का जब 4 है तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 4 तो है यहाँ पर, तो कॉस का हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर होगा ना स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर आया कॉस का 4, क्या कॉस का स्क्वायर आया ना स्टूडेंट, यही आपको यहाँ लिखा हुआ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर का ए बराबर कितना दिया 1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1, इसका ही मान आपको 1 ही होगा स्टूडेंट। तो 92 को हो जाएगा सी हो जाएगा। 92 के बाद 93 क्वेश्चन देखिए, 93 दिया हुआ, यदि 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, 2 cos 3 थीटा, उसके बाद देखिए बराबर आपको दिया हुआ 1, तो थीटा का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है थीटा का मान। देखिए आपको करना क्या कि जो गुना में है इसको भागा में ले जाइए। ठीक है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया हूँ, 2 आपको गुना में है तो आपको नीचे लेके जाना, गुना में है तो भागा में ले जाना है। जैसे 2 आ जाएगा भागा में, तो cos थीटा बराबर 3 और 1 है जो 2, ऐसे सब होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos आपको 60 का मान होता है, कितना का होता है 60 का मान होता है स्टूडेंट। cos कट जाएगा तो बच जाएगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, इससे कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 20, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आपको 20 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 20 होना है स्टूडेंट, आपको 93 के दी है।
93 का 94 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 94 क्वेश्चन दिया हुआ, चलिए 94 देख लीजिए। 94 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि थीटा बराबर 30 है, थीटा बराबर 30 है तो मान निकालना आपको 2 cos 2 थीटा, है ना स्टूडेंट। देखिए तो 2 के 2 लिखाएगा, cos के cos लिखाएगा, 2 के 2 लिखाएगा, थीटा का जहाँ पर कितना लिखा हुआ तो 30 डिग्री, थीटा का कितना भैया 30 डिग्री थीटा का। 2 cos ये गुना हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है 60 होगा ना। आपको 2 का 2 लिखना, cos 60 का मान होगा 1/2, 2 से 2 कट गया स्टूडेंट, बचेगा 1 बच जाएगा स्टूडेंट। 94 का हो जाएगा 1। 94 के बाद 95 क्वेश्चन देखिए। 95 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो कुछ रहा sin थीटा का मान निकालना, ठीक है। तो tan थीटा का आपको फार्मूला होता है, आपको देखिए आपको पाइथागोरस से बनाना है। tan थीटा बराबर 12/5 तो इसका होता है p/b होता है स्टूडेंट, p/b होता है। तो आपको इसमें मान निकालना है h का, h निकालना तो h होता है आपको pxr प्लस bxr फार्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। p के जगह पर दिया हो 12 स्टूडेंट और इसको b के जगह पर दिया हो 5, तो 12 का 144 होता है और 5 के 25 होता है। इसको जोड़ेंगे तो आपको 289 होगा स्टूडेंट, और 289 किसका मान होता है 17 का होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो पूछा साइन थीटा का, तो साइन थीटा का होता है p/h, p/h। p के जगह पर कितना था 12 था, और आपको h के जगह पर कितना निकाले 17, तो 12/17 आंसर आ गया, 12/17। तो 289 169 इसका मान है, जोड़ेंगे तब 169 13 को होता है स्टूडेंट, कितना को होता है 13 के, तो 12/13 आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा 95 के बी हो जाएगा। 95 के बाद 96 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 96 क्वेश्चन दिया हुआ, cot 60 का मान, तो cot 60 के तो आप लोग जानते हैं cot 60 का मान, तो cot 60 का मान आपको होता है √3, क्या होता है cot 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3। 96 के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। cot 30 का मान tan 60 का मान आपको √3 होता है, और cot 60 का मान आपको हो जाएगा, cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये tan 60 का होता है, क्या होता है tan 60 का होता है, ठीक है। तो cot 60 का आपको मान हो जाएगा आपको 96 के बी हो जाएगा, 96 के बी। 96 के बाद 97 क्वेश्चन देखिए। 97 क्वेश्चन दिया हुआ है, 97 tan 30 गुना sin 30 गुना cot 60 गुना cosec 30 लिखा हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो सबके मान लिखिए, क्या लिखिए सबके मान। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, cot 60 का मान होता है 1/√3 होता है स्टूडेंट, ठीक है। और cosec 30 का मान होता है सिर्फ 2, cosec 30 का मान क्या होता है 2 होता है स्टूडेंट, ठीक है। 2 से 2 1 कट जाएगा स्टूडेंट, 1 के गुना करेंगे तो 1 आएगा, उसी तरह √3 से 3 गुना करेंगे तो 9, 9 का मान कितना होगा 3, 1/3 आएगा स्टूडेंट, 1/3 को ना 97 के बी हो जाएगा, 97 के बी। 97 को 98 क्वेश्चन देखिए। 98 दिया, यदि ए और बी ऐसे दोनों कौन है, साइन ए बराबर cos बी, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ cos बी दिया हुआ है ना स्टूडेंट। तो आपको कहना है a + b कितना होगा, तो ऐसा मान देखिए, इसमें ऐसा कौन सा मान है कि थीटा के जगह पर रखे पर बराबर हो जाए स्टूडेंट। तो आपको हम मान लें थीटा के जगह पर 45 रखते हैं, ठीक है, यहाँ भी cos 45 रखते हैं, तो इसका मान होता है 1/√2, इसका ही मान होता है 1/√2, यानी कि कौन सा डिग्री रखने पर दोनों मान बराबर आ रहा है, तो 45 क्या आ रहा है 45 है। तो पूछ रहा है a + b का मान, a + b का मान, तो a + b, a के जगह पर कितना रखे 45 और b के जगह पर रखे कितना 45, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन है 98 के सी हो जाएगा, 98 के सी। 99 क्वेश्चन देखिए। 99 दिया हुआ 3 cos थीटा बराबर 2, इतना दिया हो, तो मान निकालना आपको इतना का मान निकालना स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको पहले गुना में 3 है तो आपको भागा में ले जाना है, cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा,
इसका होता फॉर्मूला बी बटा एच हो जाएगा। तो आपको पी का मान निकालना पहले, क्या पी का, पी बराबर होता है एच एक्स आर माइनस बी एक्स आर होता है स्टूडेंट, ठीक है। एच के जगह पर दिया 3 का एक्स आर और 2 का एक्स आर, 3 का 9 होता है, 2 का 4 होता है, घटावेंगे तो √5 हो जाएगा, यानी पी के जगह पर √5 आ रहा है स्टूडेंट। अब इस तरह का मान निकालना, इतना का मान लिखेंगे हम, देखिए 2 सेक एक्स आर थीटा जोड़ 2 tan एक्स आर थीटा माइनस 7 है ना स्टूडेंट। देखिए सेक का मान होता है एच बटा बी, एच बटा बी, इसका एक्स आर है तो एक्स आर लिख देते हैं, प्लस tan का होता है पी बटा बी, इसका भी एक्स आर है तो इसका एक्स आर लिख देते हैं -7, 2 का 2, एच के जगह पर कितना दिया हुआ, तो एच के जगह पर देखिए 3 है, अब बी के जगह पर कितना है 2 है, अब बी के जगह पर √5 है तो एच के जगह पर 3 लिखे, अब बी के जगह पर कितना है 2 है तो 2 का इसका एक्स आर प्लस 2 गुने पी है तो पी है √5 है तो 5 लिखेंगे, अब बटा में बी है तो बी के जगह पर कितना है 2 है तो इसका एक्स आर -7, 2 का 2 लिखेंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद लिखिए 3 का होता है 9 और 2 का एक्स आर होता है 4 होता है स्टूडेंट, ठीक है। प्लस में 2 गुने √5 का एक्स आर 5, अच्छा इसका होता है 4 - 7, ये 2 दूनी 4 काट सकते हैं, ये भी 2 दूनी 4 काट सकते हैं, तो उधर ऊपर आया 9/2 प्लस 5/2 -7। अब इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, 2 आ जाएगा, 9 एकम 9, 5 एकम 5, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 9 5 14 -14 बटा में 2, 0/2 यानी भागा देंगे तो 0, क्या आ रहा स्टूडेंट 0, इतना बड़ा मैं दिया था 0 आंसर आया, देखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100वां की ओर। 100वां क्वेश्चन देखिए, 100वां दिया हुआ, 100वां तो फार्मूला स्टूडेंट, देखिए 100वां दिया हुआ है, 100वां आपको फार्मूला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सेक 60 बराबर होता है, सेक 60 का फार्मूला क्या होता है 1/cos होता है, 1/cos, 100 हो गया, ये आपको हो जाएगा 100 के भी। 100 के बाद 101 क्वेश्चन देखिए, 101 दिया साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 2 √2 cos थीटा दिया हुआ है ना स्टूडेंट, cos थीटा दिया हो, तो आपको पूछ रहा है सेक थीटा का मान, क्या पूछ रहा है सेक थीटा, देखिए कैसे निकला, ये आपको आ जाएगा साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा है ना, cos थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको जो है ना इसको नीचे लाना है, साइन थीटा बटा cos थीटा, यही दिख रहा है, देखिए ये आपको है, ये गुना में है तो आपको नीचे जाता है cos थीटा, बराबर में हो जाएगा √2, अब इसका मान होता है किसका tan थीटा, क्या होता है tan थीटा का √2 हो जाएगा है ना। अब इसका मान निकालना सेक थीटा, ध्यान रखिए क्या निकालना सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान आपको दिख नहीं रहा था स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन, सेक थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा दिया होता है, tan का उल्टा क्या होता है सेक होता है, tan का उल्टा होता है सेक, तो सेक के उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 1/√2 को है तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 1/√2, कोई नहीं है, साइन बटा कॉस का होता है tan, tan के होता है 1/10, और कॉट सेक का होता है मान, देखिए आपको इस तरह से नहीं आएगा, tan जो दिया है tan का मान लीजिए 1, इसको नीचे मान लीजिए 1, तो इसका होता है p/b होता है, p/b होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो p/b होता है, निकालना मान किसका रह गया h का, तो h का मान निकालता है p(x(r) प्लस b(x(r), p के जगह पर कितना रखना है तो √2 दिया हुआ, इसका प्लस b के जगह पर दिया हुआ 1 का अक्सर, 2 का √2 होता है प्लस 1, जोड़ेंगे तो √3 हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। अब निकालना सेक का, तो सेक का होता है फार्मूला h/b होता है, h के जगह पर कितना निकाले हैं √3, और b के जगह पर कितना दिया स्टूडेंट 1 दिया होता है, यानी √3 मान हुआ, क्या हुआ √3 मान हुआ, √3 को है आपको 101 के b हो जाएगा स्टूडेंट, इस पर आपको नहीं निकलेगा, आपको पाइथागोरस से ही निकल जाएगा। 101 के बाद क्वेश्चन देखिए 102वां क्वेश्चन, cot x(r) थीटा बराबर है, cot x(r) थीटा बराबर है, यानी फार्मूला पूछ रहा है, तो cot x(r) थीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये तो आप लोग जानते हैं, तो cosec x(r) थीटा -1, ये होता है फार्मूला cosec x(r) - थीटा, 102 के ए हो जाएगा। 102 के बाद 103 क्वेश्चन देखिए, साइन 59 बटा क्या दिया हुआ साइन cos 31 दिया हो, ध्यान दीजिए इस तरह से क्वेश्चन हम बताए थे कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, कैसे चेंज करके, जैसे साइन है
साइन 90 माइनस थीटा पर बनेगा तो 59 घटेगा, बटा में क्या है कॉस 31 है, साइन के क्या होता है कॉस, इसको घटावेंगे तो 31 बटा में कॉस 31, ठीक है। आपको यहाँ कट जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 1 है स्टूडेंट, ठीक है। तो 103 के आपको क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, 103 के सी आंसर। 103 के बाद 104 क्वेश्चन देखिए, 104 दिया हुआ है थीटा बराबर 60, तो इतना का मान निकालना, ठीक है। लिखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का जहाँ पर कितना रखना है 60 रखना, तो 60 लिखे, प्लस कॉस भी रखें तो कॉस 60 थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए अगला 60 का मान होता है √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है। आपको 2 एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आपको इस तरह से आंसर कोई है तो √3 प्लस 1/2 आपको 104 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 104 के अगला चलते हैं 105 क्वेश्चन की ओर। देखिए 105 क्वेश्चन देखिए, 105 दिया हुआ सेक 90 माइनस थीटा है ना, तो सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा का होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, ये 90 डिग्री वाला फॉर्मूला है, तो आपको 105 के ए हो जाएगा। 105 के बाद 106 क्वेश्चन देखिए, 2 साइन एक्स बार ए, 2 साइन एक्स बार ए माइनस 1 बराबर 0। तो आपको इसमें निकालना है ए का मान, क्या निकालना है ए का मान, ध्यान देने निकलेगा। आपको यहाँ पर -1 है तो उस तरह भेज दें, -1 है तो उस तरह से भेज देते हैं, तो आपको +1 हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन एक्स बार ए माइनस में 1 है तो इधर प्लस में, ये जो 2 गुना में है आपको कहाँ जाएगा भागा में जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब एक्स बार जो हटेगा तो कहाँ चढ़ेगा रूट में चढ़ेगा, क्या स्टूडेंट रूट में चढ़ेगा, तो रूट चढ़ा दिया 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स बार ए बचा बराबर √1 का मान 1 होता है, √2 का मान नहीं होता है स्टूडेंट, तो √2 लिखेंगे। उसी तरह अब देखिए इसको छोड़ देंगे, साइन को चढ़ा देना, तो साइन ए बराबर अब कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन आपको 45 का होता है, काट देंगे तो 45 ए बराबर कितना हो गया 45 स्टूडेंट, ए बराबर कितना हो गया 45, तो 106 के ए हो जाएगा। 106 के बाद 107 क्वेश्चन देखिए, 107 दिया हुआ साइन एक्स बार 45 माइनस और दिया हुआ साइन एक्स बार 45, साइन एक्स बार 45 माइनस, देखिए 107 क्वेश्चन देखिए साइन एक्स बार 45 माइनस कॉस एक्स बार 45, कॉस एक्स बार 45 दिया स्टूडेंट, ठीक है। आपको देखिए साइन एक्स बार 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी एक्स बार, कॉस एक्स बार 45 की होता है 1/√2, इसका भी एक्स बार स्टूडेंट। देखिए दोनों तरह सेम है तो यहाँ पर काट दीजिए, बराबर क्या लिख दिए 0, तो 0 कौन है 107 के भी। 107 के बाद 108 क्वेश्चन देखिए, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 दिया हो है ना स्टूडेंट। देखिए इतना का मान पूछ रहा, 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा भागा में चल जाएगा, 2 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, तो साइन 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक, आपको 2 हो जाएगा। उसी तरह अब कितना का मान होता है साइन 2 थीटा बराबर 60 कितना, तो साइन 60 का होता है, कितना का होता है साइन 60 का होता है स्टूडेंट। तो आपको साइन सन कटेगा तो बचेगा 2 थीटा बराबर 60, ये भी कट जाएगा 30 से 30 दूनी 60, थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को है 108 के ए हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन देखिए, 109 दिया, यदि सेक थीटा बराबर दिया हो 25/7, 25/7, तो आपको निकालना है टेन थीटा का मान, ठीक है, टेन थीटा का मान आपको निकलेगा। देखिए आपको इस तरह से निकालना है h/b, इसका मान क्या होता है h/b, तो क्या निकालना है p का मान निकालना, p का होता है h एक्स बार माइनस b एक्स बार होता है, h की जगह पर दिया 25 का एक्स बार माइनस 7 का एक्स बार, 7 का एक्स बार। अब देखिए 25 का होता है 200 और 100 25, 25 का होता है 625 और इसका होता है 49, इसको घटावेंगे तो हो जाएगा आपको 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा 11, 11 में से 7, ये 576, और 576 मान किसका होता है 24 का होता है, किसका होता है 24 का। अब निकाला टेन थीटा का मान, टेन थीटा का होता है p/b होता है, तो p की जगह पर कितना निकालें आप 24 निकालें, और b की जगह पर कितना दिया हुआ 7 दिया हो, आपको इस पाइथागोरस प्रमेय से हर क्वेश्चन आपको निकल जाएगा 24/7 हो जाएगा। आपको यहाँ पर डी बच रहा क्वेश्चन। अभी उन्हें 109 के बाद 110वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 110 क्वेश्चन देखिए, नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, देखिए 110 क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए
110 दिया साइन 45 जोड़ थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। आपको इसको कोई तरीका से बना सकते हैं, बन जाएगा। देखिए हम आपको गुना करके बता दें, गुना करके दिखा देते हैं, ठीक है, गुना से बना देते हैं। देखिए क्या करना है, गुना करना, तो साइन आपको हो जाएगा 45 डिग्री प्लस इसको गुना करेंगे तो साइन डिग्री, उसके बाद साइन डिग्री माइनस डिग्री कॉस 45 माइनस कॉस हो जाएगा, गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं इससे, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो गुना किए तो साइन 45 कॉस 45 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो दोनों का मान आपको देख रहे हैं, तो डिग्री में दोनों का मान समान होता है। दोनों का मान क्या होता है, समान। 1/√2 इसका भी होता है और इसका भी क्या होता है, -1/√2। ये तो माइनस प्लस है तो ये तो कट जाएगा, अब बचेगा साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बचेगा ना। तो आपको यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिग्री का मान क्या होता है, समान होता है, डिग्री का मान होता है समान, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको साइन 45 का मान हो जाएगा, तो यहाँ भी अगर 45 लगेंगे तो 45 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस 45 हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए साइन थीटा बचा प्लस कॉस थीटा बचा ना स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें आपको मान होगा, आपको इसमें एगो चेंज कर देना, ठीक है। इसका मान होता है आपको तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है स्टूडेंट, ठीक है। कॉस नहीं होता है तो आपको क्या, कॉस नहीं होगा तो प्लस इसका मान नहीं होता स्टूडेंट, क्या होता है, मान नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 0 डिग्री के बराबर रख के देखते हैं, 45 से नहीं हो रहा, जैसे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो थीटा के जहाँ पर क्या रखें कि आपको मान आएगा, इसमें सपोज डेट रखना। तो मान लेते हैं साइन 0 डिग्री प्लस में कॉस 0 डिग्री, 0 का मान होता है 0 + 0, तो इसके आ जाएगा 0 डिग्री, तो आपको 110 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, 110 के सी। 110 के बाद 11 देखिए, आपको 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री है, तो निकालना है साइन अल्फ़ा का मान, साइन अल्फ़ा। देखो 30 से 30 काट देंगे तो अल्फ़ा के जगह पर क्या होगा 30, तो इसी तरह साइन अल्फ़ा यानी साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, 1/2, तो 1/2 कौन हो गया आपको 111 के सी। 111 के बाद 112 क्वेश्चन देखिए, कॉस 60 लिखा हुआ, कॉस 30 लिखा हुआ, कॉस 30 माइनस साइन 60 साइन 30 लिखा हुआ ना स्टूडेंट। देखिए कॉस 60 का मान होता है आपको 1/2 गुना साइन 30 का भी 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 गुना साइन 30 का 1/2 होता है स्टूडेंट। तो आपको 1/2 लिखना है, इसको √3/2 लिख, 2 दूनी कितना होगा 4। अब इसको एलसीएम लेना है स्टूडेंट, तो हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 माइनस √3, इस तरह से आया। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर ये आ सकता है, नहीं दे रहा स्टूडेंट, इस तरह से नहीं दे रहा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें 2 कॉमन लीजिए, तो आ रहा है आपको 1 माइनस √3 बटा में क्या आ रहा है 2, 4, 2 दूनी 4 काट सकते, 1 माइनस √3/2 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक। तो आपको इसमें भी नहीं आंसर आ रहा है, यानी कि आपको साइन 30 देख लेते मान में रखो, कॉस 60 का हो गया, कॉस 30 का मान आपको गलती लिखा हुआ स्टूडेंट, ठीक है। कॉस 3 का मान था √3/2 होता है, क्या होता है √3/2। यहाँ स्टूडेंट सॉरी कि यहाँ पर थोड़ा सा मान रखे में गलती हो गया है, देखिए √3 होता है, √3 से गुण करें √3 हो जाएगा, √3 बटा में, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, इधर भी √3/4 था, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा मान रखने में गलती हो गया था, 112 के सी हो जाएगा। 112 के बाद 113 देखिए क्वेश्चन, सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री दियो है ना, तो इस तरह से रहेगा। तो वो चेंज करने के लिए बताया था आपको क्वेश्चन, तो आपको इधर चेंज करना है, तो सेक 90 माइनस थीटा मैंने 11 देखना, बटा में कॉसेक 79 देखना, ठीक है। सेक आपको इसमें चेंज होगा तो कॉसेक में होगा, कॉसेक में 79 बटा कॉसेक 79, तो 79 कट जाएगा तो मान हो जाएगा 1 का, कितना मान होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा। 113 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। 114 क्वेश्चन देखिए, 114 दिया हुआ कॉसेक थीटा माइनस कॉट XOR थीटा दिया हुआ है ना, कॉस XOR थीटा, आपको इसका मान लिख देना, ठीक है। तो मान लिख के बनावेगा तो बन जाएगा 1 कॉसेक का तो 1 साइन होता है, 1 साइन थीटा माइनस कॉट के होता है आपको, कॉट का होता है कॉस साइन थीटा, कॉस साइन थीटा होता है, ठीक है। आपको अब क्या कर लेना, एलसीएम करना है, एलसीएम है ना, तो एलसीएम करना, साइन थीटा का साइन थीटा एलसीएम
साइन से साइन कटेगा, एक बचेगा, साइन से साइन ये भाग लगेगा तो कॉस बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका एक्स बार हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको एक्स बार अपना अपना चाह दीजिए, तो एक का एक्स बार ये हो जाएगा, ये कॉस का एक्स बार भी हो जाएगा ना स्टूडेंट, और बट्टा में इसका साइन का एक्स बार भी हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस, तो ए एक्स बार माइनस बी है तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा ना, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा स्टूडेंट, और बचेगा एक तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो बट्टा में इसका फार्मूला है साइन एक्स बार, क्या है साइन एक्स बार, तो साइन में क्या होता है ए 1 माइनस कॉस एक्स बार, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो एक फार्मूला देखिए 1 माइनस साइन है, तो ये 1 माइनस साइन तो कट गया, तो बच गया एक और साइन बचा ना स्टूडेंट, ठीक है, एक और बचा ना, जैसे 2 को 1 माइनस 2 दो बार है, तो एक बार काट दिया तो एक बार बचा ना स्टूडेंट, तो ये हो जाए 1 प्लस कॉस बटा 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस बटा 1 माइनस कॉस, तो ये कैसे हो 114 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 114 के ए हो जाएगा। 114 के बाद 115 क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बराबर 4/3, तो आपको मान निकालना है, तब इस तरह का मान निकालना। देखिए पहले को tan को तो p/b मानिए, p/b हो गया। अब निकालना आपको h का मान, तो h का होता है पी एक्स बार प्लस बी एक्स बार होता है, p के जगह पर दिया हुआ 4x बार, इसके जगह पर 3x बार, 4 का होता है 16, 3 का 9 होता है, जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 25 हो जाएगा, 25 का मान कितना होता है 5 होता है, 5 होता है। अब निकालना आपको साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, है ना स्टूडेंट, तो साइन का होता है p/h और इसका होता है b/h होता है, ठीक है। तो अब देखिए p के जगह पर कितना है तो 4 है, h के जगह पर कितना है 5 है, जोड़ b के जगह पर 3 है, h के जगह पर 5 है, तो यहाँ पर 5 निकालेंगे, 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट 7/5 हो जाएगा, ठीक है। 7/5 को है आपको 115 के हो जाएगा। 115 के बाद 116 क्वेश्चन देखिए, 116 क्वेश्चन दिया हुआ cos 48 माइनस साइन 42 दिया ना स्टूडेंट। देखिए तो आपको इसमें एक मान चेंज कर देना है, एक मान चेंज कर देना है, जैसे कॉस को हम चेंज कर रहे हैं तो कॉस 90 माइनस हो जाएगा 45 और माइनस साइन कितना दिया 42, सॉरी यहाँ पर एक 48 है, कितना है 48 क्वेश्चन है, तो कॉस को होता है मान साइन, क्या होता है साइन, और साइन 48 में से 90 में से 48 तो 42 है, इधर भी कैसी है साइन 42, तो घट जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या काट देंगे तो 0 हो जाता है स्टूडेंट। 116 हो गया। 116 के बाद 117 क्वेश्चन देखिए, 117 दिया कॉस एक संतावन, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है, कॉस एक एक्स बार संतावन माइनस दिया tan एक्स बार 33 दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इसमें से एगो मान घटाइए, कॉस एक एक्स बार 90 माइनस संतावन घटेगा स्टूडेंट, फिर उसके बाद माइनस tan एक्स बार 33, ठीक है। आपको यहाँ कॉस का मान होता है कॉट में चेंज होता है, क्या होता है कॉट एक्स बार, इसको हो जाएगा 90 में संतावन घटाएंगे तो 33 हो जाएगा, और माइनस दिया हुआ है tan एक्स बार 33, ठीक है, tan एक्स बार 33, तो सॉरी कॉसेक है ना, तो कॉसेक tan एक्स बार 33 है, हाँ दिया ठीक है। तो कॉट एक्स बार माइनस tan एक्स बार डिग्री हुआ, तो कॉस एक्स बार माइनस tan एक्स बार का मान होता है 1, 117 का क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, एक इसका बी आंसर हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, ठीक है समझिए। एक कॉट एक्स बार माइनस tan एक्स बार डिग्री बराबर हो गया, तो कॉट एक्स बार माइनस tan एक्स बार का मान 1 होता है। 117 हो गया। अब 118 क्वेश्चन देखिए, 118 दिया 1 प्लस tan एक्स बार रूट, ठीक है, तो 1 प्लस tan एक्स बार क्या होता है सेक एक्स बार, क्या होता है सेक एक्स बार, रूट से रूट काट देंगे तो बचेगा खाली सेक एक्स बार, क्या बचेगा सेक एक्स बार स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको हो जाएगा सेक एक्स बार कोई है नहीं, एक्स बार तो कट गया तो खाली सेक बचा, तो सेक आपको बच रहा है आपको 118 के बी हो जाएगा। 118 के बाद 119 क्वेश्चन देखिए इसमें, सेक एक्स बार 10 माइनस कॉट एक्स बार 80, तो इसको इसमें अभी माइनस दिया तो एक तो चेंज करके डिग्री बराबर कर दीजिए स्टूडेंट, देखिए डिग्री बराबर होगा कैसे, सेक लिखेंगे इसका 90 माइनस 10 लेंगे क्योंकि 90 डिग्री पर बनेगा कॉट एक्स बार 80, ठीक है। तो सेक का होता है आपको, सेक किस में चेंज होता है तो कॉसेक में, किस में चेंज होता है कॉसेक में, तो कॉसेक एक्स बार 80 माइनस होगा कॉट एक्स बार 80, तो कॉसेक एक्स बार माइनस कॉट एक्स बार का मान कितना होता है तो आपको 1 होता है, कितना होता है 1 होता है स्टूडेंट। तो एक कोई है ये दिया हुआ आपको ये 19 के ए हो जाए, क्योंकि कॉस एक्स बार माइनस कॉट एक्स बार का मान 1 होता है। 120 क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बराबर √3, ठीक है स्टूडेंट। तो मान पूछ रहा है सेक थीटा का, तो सेक थीटा कैसे निकलेगा, इसको मान लीजिए 1, इसका होता है p/b और tan के बराबर क्या होता है p/b, तो h निकालना स्टूडेंट, h कैसे निकलता है p एक्स बार प्लस b एक्स बार निकलता है,
पी के जगह पर दिया हुआ है √3, तो √3 का XOR प्लस बी के जगह पर कितना दिया 1 का XOR। √3 का मान होता है 3 और इसका मान 1 और 4 का मान कितना होता है 2 होता है स्टूडेंट। तो आपको मान निकालना है सेक थीटा का, क्या निकालना है सेक थीटा का मान निकालना स्टूडेंट। सेक थीटा का होता है h/b होता है, h/b। h के जगह पर दिया हुआ आपको 2 और b के जगह पर दिया 1, यानी कि 2 ये आंसर रहता है। तो 2 आपको है 120 के डी हो जाएगा। तो चौथा वीडियो में हम 120 तक क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट, चौथा वीडियो में 120 तक, अगला वीडियो में अगला 150 बताएंगे। इसमें कुल लगभग 250 क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा वीडियो में, हम सारा अपलोड कर देंगे। 250 क्वेश्चन का सोल्यूशन ही डालेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।